तो फाइनली आरपीसी ने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज यहाँ पर दे दिया है। आपको पता है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुई अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उससे पहले यहाँ पर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी जारी हो गई। और खास बात पता है क्या है कि पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी लगभग 2200 पदों पर, उसके कंपेरिजन में इस बार बड़ी वैकेंसी 3225 पदों पर वैकेंसी है। और अगर मैं स्पेशली केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए तो और भी अच्छा सरप्राइज है, क्योंकि पिछली बार आपकी जितनी वैकेंसी आई थी ना उससे इस बार लगभग 5 गुना बड़ी वैकेंसी है। बाकी कितनी टोटल पोस्ट है, कितने नंबर केमिस्ट्री की कितनी पोस्ट है, ए टू जेड अपन आगे बात करने वाले। साथ के साथ वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेट्स, आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, फॉर्म फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सबके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये आरपीसी की मेन वेबसाइट है जिसमें न्यूज और इवेंट सेक्शन में आप चेक करोगे तो यही से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर खुल जाएगा जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह, डेट भी देख सकते हो 17 जुलाई 2025 की, मतलब आज की डेट है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकली है, वैकेंसी निकली है। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के यहाँ पर 77 है। देखो 77 पोस्ट अपने आप में बड़ा नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर 177 पोस्ट अपने आप में यहाँ पर बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कैसे है, क्योंकि पिछली बार कितनी 36 पोस्ट थी और उसके भी पिछली बार 122 पोस्ट थी। मतलब लास्ट 2 वैकेंसी की बात करें तो पहले 122, लास्ट वैकेंसी में 36, दोनों को भी अगर मिला दे तो उससे भी बड़ी वैकेंसी यहाँ पर है 177, है ना। पिछली बार से लगभग 5 गुना बड़ी वैकेंसी, है ना। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर अब ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी ना। बाकी सब्जेक्ट की भी आप देख सकते हो, आई थिंक क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर बात करें अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर पीजी प्लस बीएड चाहिए, है ना। तो आपकी पीजी मतलब एमए एमएससी कंप्लीट है, साथ के साथ बीएड आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आपकी पीजी अभी चल रही है, एमए एमएससी है ना, या फिर बीएड चल रही है, दोनों में से एक अभी रनिंग में है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, पीजी प्लस बीएड आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सैलरी काफी अच्छी खासी रहती है यहाँ पर, है ना। पे लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, पे ग्रेड 4800, पे लेवल 12, तो कुल मिला के फर्स्ट ग्रेड की जो सैलरी होती है बहुत ही जबरदस्त जाती है, आपको अच्छी तरह से पता है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 40 और मिनिमम 21 और मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल है ना। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो जो मेल कैंडिडेट है SC ST OBC और MBC कैटेगरी के, उनके 5 साल का रिलैक्सेशन है। इन्हीं कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और कोई विडो या डाइवर्स है तो उनके लिए कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो आपका केवल एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, जिसके बारे में अपन डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है ना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सबसे अच्छी बात यही है। और आपका जो सिलेक्शन होता है उसमें आपके सब्जेक्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, है ना। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म पेज की, तो एप्लीकेशन की तो ये 14 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 12 सितंबर 2025। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, तो देखो जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, ठीक है ना। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर ओबीसी क्रिमिलेयर से है तो आपको यहाँ पर 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो फिर आपको 400 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी ना। एक तरह से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस की फॉर्म में होता है। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें अपन किसकी कि आपके सिलेबस वगैरह की, है ना, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं आपके क्या है कि 2 पेपर होंगे, 2 पेपर, एक तो पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट 1.5 घंटे का होगा, है ना। कितने नंबर का पेपर फर्स्ट 1.5 घंटे का होगा भैया, 150 मार्क्स का। पेपर जो सेकंड होगा वो आपके 3 घंटे का होगा, वो 300 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के पेपर सेकंड बेसिकली आपके सब्जेक्ट से होता है और पेपर फर्स्ट होता है वो जीके वगैरह से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 2 होंगे ना, क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग होते हैं यहाँ पर कितने भैया, 1/3।
साथ के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आता है ना, जर्नल ऑफलाइन मोड में होता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रहते हैं, तो कुल मिलाकर जो दोनों पेपर है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, दोनों में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। 40% यहाँ पर मिनिमम लाना जरूरी है। और यदि SC ST कैंडिडेट है तो ऐसे केस में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 40 की जगह फिर 35% हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो पेपर फर्स्ट का जो आपका सिलेबस होता है, जिसमें 1.5 घंटे का पेपर होता है, आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस होता है इनसे रिलेटेड होता है। और पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड में 3 घंटे का होता है पेपर सेकंड। उसमें देखो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के भी होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर सेकेंड में जो यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं उनमें से 140 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, मतलब अगर केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के होंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। तो कुल मिलाकर पेपर सेकंड को ये मान सकते हैं कि 150 में से 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं, तो मेजरली पेपर सेकंड में केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, बाकी के नहीं होंगे ना, अगर आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आई थिंक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो आपको बहुत शानदार तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है ना। और साथ के साथ ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो पेपर होगा उसमें 5 ऑप्शन आते हैं ना। इस बार जिसने एग्जाम दिया होगा उसको तो पता होगा ही से, है ना। न्यू स्टूडेंट की बात करें तो 5 ऑप्शन आपके आएंगे, जिनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर होगा। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको 5 ऑप्शन यहाँ पर अटेम्प्ट करना होता है, मतलब आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो भैया आपको भी प्रिपरेशन में लग जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि वैकेंसी तो आई गई, तब एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, वैकेंसी आने के बाद बहुत ज़्यादा समय भी एग्जाम में नहीं लगेगा, है ना। बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा। मान लो अपन मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट के 5-6 महीना आपके एग्जाम में लग जाएंगे, मतलब उतने समय में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास समय नहीं है। तो न्यू स्टूडेंट है तो भैया प्रिपरेशन में आप बहुत जल्दी लग जाओ। और ओल्ड स्टूडेंट है तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। कैसे आपके लिए सोने पे सुहागा? इसलिए है क्योंकि अभी आपने जस्ट एग्जाम दिया ही है, मतलब आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी रनिंग में है, यूं समझ लो। आप अभी कुछ भी नहीं भूले क्योंकि आप अभी एग्जाम देके ही निपटे हो। नई वैकेंसी आ गई तो कुल मिलाकर अब आप अच्छे से अपने वीक एरियाज पर काम कर सकते हो। जो भी टॉपिक आपके कमजोर रह गए उन पर और अच्छे से फोकस कर सकते हो, रिवीजन पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। कोई भी चैप्टर अगर कमजोर है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, उन कमियों को निकाल सकते हैं ताकि सिलेक्शन का चांस यहाँ पर बन सके। तो कुल मिलाकर ओल्ड स्टूडेंट के लिए सोने पे सुहागा इसलिए है क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है और तुरंत वैकेंसी आ गए, तो आपके प्रिपरेशन ताजा है, आप कुछ भी नहीं भूले, है ना। तो अब सिलेक्शन के चांस अच्छे से आपके बनेंगे। और नए स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी अब इसलिए मान सकते हैं क्योंकि तुरंत के तुरंत वैकेंसी आ गई, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो भैया सिलेक्शन के चांस आपके भी यहाँ पर बनते हैं। और देखो एज गुड क्लासेज पर हमने जो ओल्ड स्टूडेंट के लिए, आपको पता है कि लास्ट टाइम पर हमने कितना भी न्यू कोर्स लॉन्चिंग पर 50% का डिस्काउंट दिया था ओल्ड स्टूडेंट के लिए, है ना। और चूंकि अभी तुरंत के तुरंत वैकेंसी आ गए तो बहुत सारे स्टूडेंट के तुरंत हमारे पास कॉल और मैसेज भी आने लग गए। इसलिए जो लास्ट वाला ऑफर था जो हमने दिया था 50% डिस्काउंट का, उसी को अभी कंटिन्यू किया जा रहा है यहाँ पर, स्पेशली ओल्ड स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे केस में 4773 का कोर्स आपको 2388 का यहाँ पर मिलेगा, है ना। और ध्यान देना ये अब 300 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी न्यू स्टूडेंट है तो उनको भी 30% का डिस्काउंट मिलेगा, 3343 का आपको कोर्स मिल जाएगा ना। तो आप एच गोल्ड क्लासेस का न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, है ना। वहां पर आपको डिस्काउंट कूपन कोड जैसे ही बाई नाउ पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट को प्राइस इतनी मिलेगी और न्यू को इतनी। अब देखो अगर किसी ओल्ड स्टूडेंट को कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा न्यू एप्लीकेशन पे, तो ऐसे केस में भैया आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, है ना। आपके लिए फिर अलग से हम कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे, उसको अप्लाई करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप जरूर करिए। और ध्यान देना एच गुड क्लासेज का जो ऑनलाइन कोर्स है भैया बड़ा पावरफुल है ना। अभी जो वैकेंसी हुई है एग्जाम हुआ है उसमें 140 क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री के हैं उनमें से 135 क्वेश्चन केवल एच गुड क्लासेज की स्टडी मटेरियल से, है ना। तब आप अंदाजा लगा लो कि इतना जबरदस्त ऑनलाइन कोर्स हमने प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ अब उस कोर्स के अंदर कंटेंट को अपडेट और किया जाएगा, तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन में हम बाहर नहीं जाने देंगे। कुल मिला के सारा का सारा पेपर आपको ऐसा लगेगा जैसे एच गुड क्लासेज की स्टडी मटेरियल से ही
बनाया गया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।